राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुध के राशि परिवर्तन के बारे में बताने वाली हूँ। बुध जो हैं वो अपने फेवरेट राशि मिथुन में आ चुके हैं। उनकी दो राशियों का स्वामित्व उनको प्राप्त है, एक तो मिथुन और एक कन्या। वो मिथुन में भी बैठकर कन्या को ज़रूर प्रभावित करेंगे। अब बुध जहाँ पे आए हैं वहाँ पर पहले से ही राहु बैठे हैं। तो अब राहु को मैं पहले भी आपको, जब मैंने न्यूमरोलॉजी की वीडियोस बनाई थी, तो राहु के बारे में आपको नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राहु जो है जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी की जैसी ही अपनी आदत बना लेता है। तो यहाँ पे बुध जो है वो कुमार है, बच्चा है, ठीक है। तो बच्चे को किसी का कोई वो डर नहीं होता, वो अपनी मस्ती में रहता है, अपने हिसाब से चलता है। बच्चा बच्चा होता है, वो छोटा सा बच्चा है। तो राहु जो है उसी की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा। उसके बाद राहु ने भी अपना जो है नक्षत्र परिवर्तन किया था, तो उसके कारण वो मृगशिरा में आ गए थे। तो अब वो मंगल से प्रभावित भी होंगे, ठीक है। मंगल से प्रभावित हैं, साथ साथ में वो बुध के साथ भी बैठ जाएंगे। तो मंगल से जब प्रभावित रहेंगे तो ज़्यादा हुड़दंग करेंगे नहीं, लेकिन अब बचकाना बिहेव करने लगेंगे, बच्चों जैसा। अब हो क्या गया है कि दोनों राहु का ईयर था, ठीक है। उसके बाद बुध भी राजा बन गए। तो इन दोनों ने वैसे भी अपने ही हिसाब से सारा सिस्टम बना दिया। जो राजा है उसी की ही मर्जी चलती है। अब बुध बच्चा है तो बच्चे का क्या मन है? सबसे पहला वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता। दूसरा, पूरा दिन गेम्स खेलनी है, वो भी मोबाइल के ऊपर, ठीक है। अब मोबाइल पे जो गेम्स खेलनी है, जो कनेक्शन दूर से आता है, वो क्या चीज़ है? वो है राहु। और बुध क्या हो गया? बुध हो गया बच्चा, बालक। तो अब स्टडी भी आप देखोगे कि स्टडी भी जो है वो राहु बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। जितना भी ऑनलाइन काम है या जिन लोगों का, उनको तो इस समय में बहुत फ़ायदा हो रहा है, या वही काम जो है ज़्यादा चल रहा है। यानी कि जिस तरह का राजा उसी तरह की प्रजा, जैसे राजा वैसे प्रजा, तो वैसे होगा उन दोनों का हिसाब। अब उसके बाद अब यहाँ पे भी जो बुध है वो काफ़ी समय के लिए, यानी कि अगस्त तक जो है उसी में रहने वाले हैं, मिथुन राशि के अंदर रहने वाले हैं। तो हर एक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालेंगे, लेकिन इन दोनों का आपस में कोलैबोरेशन बनी रहेगी, क्योंकि इन दोनों की युति बन गई है वहाँ पर, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से ही फल देंगे। यानी कि अभी ऑनलाइन स्टडीज़ आपकी जारी रहने वाली हैं, तो आप उसी तरह से सारे काम करोगे। और उसके बाद जो बच्चे हैं सारे घर बैठना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ बुध जो है वो व्यापार का कारक है, ठीक है। अब जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन लोगों को भी धन प्राप्ति वहाँ से होती हुई दिखाई देगी, बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक है, वाणी का भी है, बहन बेटियों के रिलेटेड है। तो आपने ये चीज़ देखनी है, हमारे चातुर्य जो है, बात करने की तरीका जो है, वाणी जो है, उन सबको बुध से ही प्रभावित होना पड़ता है। वो उसी के ही कंट्रोल में आते हैं, वो उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको राशियों के बारे में बता देती हूँ। अब हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए बुध जो हैं वो 3rd हाउस में आए हैं। 3rd हाउस में आने के बाद वो आपका पराक्रम जो है बढ़ा देंगे, आपकी बुद्धि तेज चलने लगेगी। लेकिन आप अपने गले का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों को थायराइड है या इस तरह की गले संबंधित कोई भी दिक्कत है, आप अपने गले का पूरा ध्यान रखें। और अब मैं आपको गले पर हल्दी लगाने को नहीं कह रही हूँ, आप चंदन लगाना, ठीक है। गले पर आप चंदन लगाना। उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है कि सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि वाणी को भी तो प्रभावित करते हैं ना। तो आपके मुंह से ऐसी बात ना निकले जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो। आपके छोटे भाई बहन भी किसी न किसी समस्या में, या कोई ना कोई समस्या उनकी तरफ से खड़ी हो जाएगी, या शत्रु आपके बढ़ जाएंगे। अंत में वैसे जीत आपकी होगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल के लिए शत्रु बढ़ गए ना, तो शत्रु आपके लिए बढ़ जाएंगे और आपको उनको ठीक से हैंडल करना होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अपने पिता का और धर्म का ज़रूर सहारा लें, ठीक है। अपने पिताजी का आप ज़रूर सम्मान करें और उनका ध्यान रखें। यानी कि आपके लिए विशेषकर अपने छोटे बहन भाइयों
और अपने बच्चों उनका ध्यान रखना और अपने पिता का, और अपने धर्म के लिए भी आप कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करें। धार्मिक स्थान में कुछ ना कुछ आप दान करें या किसी भी तरह से आप वहाँ पे भी मदद करने की कोशिश करें। आप अपने पिताजी का ही ध्यान रखेंगे या मदद करेंगे उनकी, तो आपका भाग्य भी उज्जवल होना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लेकिन आपने अपना पराक्रम जो है वो बढ़ा देना है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपने गले के ऊपर इस साइड के ऊपर आप चंदन लगा लें उपाय के तौर पे, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब हम वृष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो हैं वो 2nd हाउस में आए हैं। अभी तो आपको बुधादित्य योग का भी लाभ सबको मिलता रहेगा, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्त होना संभव लगता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फाइनेंसेस का आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मेन आपने क्या करना है, आपने अच्छी वाणी बोलनी है, क्योंकि आप मेन एक बुध को कंट्रोल करोगे तो राहु भी उसके अकॉर्डिंग ही चलने लगेगा। आपने अभद्र भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, ना आपने गलत बात बोलनी है। अपनी वाणी पे बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना। अगर आप अच्छी तरह से बात करोगे तो आप दांतों के अंदर अपने फिटकरी करना, आपके लिए ये उपाय है, ठीक है। अगर आप वो करोगे ना तो आपके लिए पता होगा आपको कहाँ पे क्या बोल रहे हो और कैसा बोल रहे हो। अच्छा बोलने की कोशिश करना, ठीक है। और पीने में आप खसखस और चंदन का शरबत जो है वो भी आप पी सकते हो, यानी कि खान पान में आप वो चीज़ें ले सकते हो। तो उसके बाद मेन आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी से उल्टा बोलोगे तो आपके लिए कार्यक्रम गलत हो जाएगा। और यही अगर अच्छे से बोलना शुरू कर दोगे, अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे, तो आप इस समय में जो आपको झिझक है, आप किसी से बात नहीं कर पाते हो या ठीक से बोल नहीं पाते, आप खुलकर सामने आओगे, ठीक है। आप अच्छे से बोल पाओगे, क्योंकि अब आजकल सभी लोग ही जो हैं ऑनलाइन, मैंने आपको बताया, कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ कर रहे हो या किसी ना किसी तरह से बोल रहे हो, तो आप देखोगे आपकी वाणी के अंदर आज समझदारी और अच्छी तरह से बात करने का ना तरीका जो है वो आ गया। तो आप जब जिस टाइम पे संतान के साथ भी आप अच्छा संबंध रखें, आपके संतान को भी कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप उनके साथ भी अपने संबंध, आपके प्रेम के संबंध, जहाँ लव है आपका, वहाँ पर अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और कोई हिडन सोर्सेज हैं जहाँ से आपको धन प्राप्त हो सकता है, तो वहाँ से भी आपको धन प्राप्त होगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो लग्न में है, ठीक है। तो आपका जो है चाम बढ़ जाएगा, आपकी समझ बढ़ जाएगी, आप व्यापार की बुद्धि जो है अपनी अच्छी लगाओगे। अब उसके बाद अगर ये चीज़ हो गई है तो आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना, किसी की बात में मत आ जाना। अपने जीवन साथी से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। आपको वो जो बिज़नेस पार्टनर्स भी हैं उनके साथ भी अगर कुछ भी मतभेद हो पार्टनर्स के अंदर भी, तो आप अपनी समझदारी के साथ उसको निभाकर बात को, सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश करना। ये नहीं कि आप उस चीज़ को और बिगाड़ दो, क्योंकि क्या होता है, जब तक आप अपनी आँखों से ना देख लो या अच्छे से समझ ना लो बात को सारा, तब तक रिएक्ट मत करना। क्योंकि ये आपके स्वभाव में आदत होती है कि आप बिना बात को पूरा एनालाइज करे जल्दी से रिएक्ट करने लग जाते हो और दूसरों की बातों में आ जाते हो। तो आपने सबसे पहले अपनी इस आदत के ऊपर कंट्रोल करना है, तब आपका ये समय जो है अच्छा निकलेगा। व्यापार में आप थोड़ी अपनी माता की मदद भी ले सकते हो, लेकिन सोचना ये है कि उनके लिए आपके साथ रिलेशनशिप भी उनके साथ अच्छे होंगे, जीवन साथी के साथ भी अच्छे होंगे। लेकिन आपने मेन जो ध्यान रखना है कि आप इस तरह की कोई बात ना कर देना कि जो पब्लिक में आपकी इंसल्ट हो जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा इस तरह से बात करना कि आपकी इज्जत भी रह जाए और बात बिगड़े भी ना, क्योंकि कोई ना कोई बात आपकी कोई उठाकर कुछ ना कुछ उस बात का गड़बड़ हो सकती है। तो आप थोड़ा ठीक से बात करना। और आपके लिए जो मैं उपाय बता रही हूँ वो ये है कि अपने घर में ननंद, बहन, बेटियों को निमंत्रण मत देना रहने के लिए। आपके लिए सबसे बड़ा उपाय यही है। अब हम कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो 12th हाउस में आए हैं। आप सबसे पहला ये ध्यान रखना, कोई गलत कार्य मत करना, ठीक है। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं
तो आप खर्च जो है अपने फालतू की चीज़ों में करोगे, जो नेसेसिटी होगी उसके ऊपर खर्चा नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिसके कारण आपको दिक्कत पेश आए। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा कार्य करोगे जो कि सही नहीं है तो उसके अंदर आपको और प्रॉब्लम आने बिल्कुल निश्चित है। आपके कार्य के अंदर, कामकाज के अंदर भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो मेन आपने करना क्या है, इस रिज़ल्ट को अच्छा करने के लिए आपने कबूतरों को दाना खिलाना है। और मूंग की दाल ले लेना, मूंग साबुत की दाल, उसे रात भर अपने सिराने रख के भिगो देना। इतनी सी फिटकरी डालना, बिल्कुल ज़रा से पिंच एक, ठीक है, वो डालकर अपने सिराने रख देना भिगोकर, और सुबह उठ के वो कबूतरों को डाल देना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कबूतरों को जो डालना है दाना वो अपनी छत पे कभी नहीं डालना। ठीक है, अगर आप छत पे डालोगे तो आपको आधे सर का दर्द, सर में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत आपको मेंटली, जो आपको स्ट्रेस है या आपका माइंड जो एकदम मैसअप हो रहा है, तो वो आपको परेशानी देगा। अपनी बहन बेटियों का भी आप ध्यान रखें और उनके साथ भी आप अपने संबंध जो है वो अच्छे बनाने की कोशिश करें। इस समय पर किसी के साथ भी फालतू की लड़ाई झगड़ा या शत्रु बनाने की कोशिश ना करें। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो 11th हाउस में आए हैं। ठीक है, अब उनके लिए तो लाभ लेकर आ रहे हैं। तो आप अपने लिए पहले सोचना। तो आप वैसे गुस्से वाले ज़्यादा होते हो, तो बोलते समय सोचते नहीं हो कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, क्योंकि आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी वाणी को जो है कंट्रोल करके रखोगे तो आपके कुटुंब में लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल नहीं होगा। आपकी वाणी के प्रभाव के कारण ही लड़ाई झगड़ा बनेगा। तो कृपा करके अपनी वाणी के प्रभाव को सही रखें, क्योंकि आपको धन लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने वाणी को कंट्रोल करके रखना। ये ना हो कि आप उसके कारण सब काम बिगाड़ दो। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आप पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करेंगे। तो आपके लिए जो उपाय है वो आप ये करें कि आप खुद भी अपना फिटकरी करें। फिटकरी से मतलब ब्रश करने के बाद आप फिटकरी से कुल्ला करें, और साथ ही आप अपनी संतान को भी ज़रूर करवा दें। ठीक है, जब ये दोनों उपाय आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 10th हाउस में आए हैं। तो आप अपने कार्य में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ चल रही थी, तो वो भी संभावना अच्छे होने का है। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। आप अपनी बुद्धि और अपने चातुर्य से आप मासेस को भी मोह लोगे, यानी कि ज़्यादा लोग जो हैं उनको भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, और उसके बाद आप अपने बॉसेस को भी कर लोगे। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से बोलकर आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत चेंज दिखाई देगा। ठीक है, आप खुद अपने अंदर भी एक अजीब सा ओज और बदलाव, आपके फेस पे भी अच्छा सा चार्म आ जाएगा। तो आप खुद को अपने अंदर महसूस करोगे कि आप बहुत बेटर पहले से परफॉर्म कर रहे हो, और लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने जो उपाय करना है, वैसे ये जो कन्या राशि है वो तो बुध की राशि ही है ना, तो बुध उनके ऊपर भी कृपा विशेष करेंगे। तो मुझे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई उपाय मैं बताऊं, लेकिन फिर भी आप गणेश जी को जो है दूर्बा चढ़ा देना, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। या अथर्वशीष का, गणेश अथर्वशीष का पाठ जो है वो आप कर लेना। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए बुध जो हैं वो 9th हाउस में आए हैं, 9वें भाव में। ठीक है, जब उस हाउस के अंदर बैठे हुए वो आपको भाग्य आपका चमकाने का काम करेंगे। आपका भाग्य जो है उज्जवल होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ में सफलता मिलनी निश्चित है।
ठीक है, लेकिन आपको अपना पराक्रम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और उसके अंदर मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको लगातार उस चीज़ के पीछे लगे रहना पड़ेगा। अगर आप लगातार उस चीज़ के पीछे नहीं लगोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अब निश्चित है कि आप लगातार उस चीज़ के पीछे लग जाओगे और आलस ख़त्म और आप मेहनत करते हुए दिखाई दोगे। अगर आप कुछ ऑनलाइन कोई काम भी करते हो तो उस चीज़ में भी मुझे लगता है आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ भी जरा थोड़ा अच्छा व्यवहार रखने की कोशिश करें और उनकी मदद करने की कोशिश करें, ताकि उनके साथ भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और उनको भी लाभ होता हुआ आपके भाई बहनों को भी मुझे दिखाई देता है अच्छा उनको लाभ होगा। ठीक है, आप अपने खर्चे पर नियंत्रण ज़रूर रख लें। ठीक है, अब आपके लिए मैं उपाय ये बता दूँ, फजूल का खर्चा बिल्कुल नहीं करना, आप उसको कंट्रोल करके रखें। एक आपने भी जो मूंग की दाल का मैंने अभी उपाय बताया है, तो वो भी आपने वो वाला भी सेम आपने करना है, फिटकरी वाला। ठीक है, वो भी आप कर लेंगे। और उसके बाद सेकेंडली आपने क्या करना है कि आपने मंदिर में जाना है या माँ शेरा वाली दुर्गा माँ जो होती हैं उनको आप हरे रंग की चुन्नी चढ़ा दें, उनको चूड़ियाँ दे दें या उनके दर्शन आप ज़रूर कर लें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एक धागा भी लेके उसमें गिठाने लगाकर आप 6 गिठाने लगा लेना, 3 गिठाने लगा लेना, वो लगा करके आप मंदिर में जाकर रख सकते हैं। ठीक है, आप अगर वो मंदिर में रख दोगे या माँ दुर्गा की आराधना कर लोगे या उनके दर्शन कर लोगे तो भी आपका भाग्य जो है आपका साथ देगा और आपका भाग्य आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा, आपके लिए अच्छा गोचर है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो अष्टम में आए हैं। अब आपको अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि त्वचा में कोई ना कोई दिक्कत या आपको स्किन में प्रॉब्लम आएगी या आपको वैसे आपके नर्व्स में और दांतों में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, तो आप उसके अकॉर्डिंग उपाय करते रहना। उसके बाद आप इस तरह की वाणी ना बोलें जिसके कारण घर में लड़ाई या कलेश हो, क्योंकि कुटुंब में कुछ ना कुछ मतभेद भी बनता है या आपका कोई फैसला बड़ा जल्दी से इस तरह का होगा जो आपको ज़्यादा पैसे का जो है नुकसान ना करा जाए। तो आप सोच समझ के थोड़ा करना, तभी आपको धन लाभ जो है हो पाएगा। वैसे आपका धन लाभ बनता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने बोलने से या कुछ गड़बड़ करके या कुछ बड़ी हेस्ट में कोई काम करके जल्दबाजी के अंदर तो वो अपना नुकसान आप कर लें। आपको क्या करना है कि आपने गले के अंदर चंदन ज़रूर लगाना है अपने, या चांदी का चकोर टुकड़ा आप अपने गले में पहने और आप गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और आप ज़रूर पर ज़रूर किसी ना किसी को फ्लावर्स जो हैं वो मंदिर में चढ़ा दें। कोई भी घर में फूल या हरी घास दूर्बा वो मंदिर में जाके आप चढ़ाएं। ठीक है, आप इस चीज़ का यही उपाय आप कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत हो जाएगा। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए बुध जो है वो 7th हाउस में आए हैं। आपका अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, आपका उनके साथ जो तालमेल है वो अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे और आपके अपनी पर्सनालिटी में भी काफ़ी चेंज आएगा, यानी कि आप में खुद के अंदर भी ग्लो आएगा और आपकी बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी। यानी कि अच्छे से काम तो पहले भी करती थी, लेकिन अब और पॉजिटिव हो जाओगे आप और अच्छे से बातों को समझ पाओगे, उसकी गहराई को जांच पाओगे। काम काज के अंदर भी आपको जो आपका कार्यस्थल है उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपके पिताजी को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कार्य के अंदर कोई भी कमी आए। तो मेन आपने करना क्या है, तो आपने अपने आप को ठीक रखना है बस। आप चाहो तो आप भी कबूतरों के लिए कुछ ना कुछ दान कर सकते हो, या गणेश जी का आप गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हो, या ओम गण गणपताय नमः आप गणेश जी का ये वाला भी आप मंत्र बोल सकते हो। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए बुध जो है 6th हाउस में आ गए हैं। तो आप ज़रूर अपने नानके का ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ पर कोई ना कोई
दिक्कत ना हो उस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी स्किन का ध्यान रखना, और आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो उसका ध्यान रखना, और किसी के साथ फालतू का जो है ज़्यादा बातचीत नहीं करना कि जिसके कारण आपको शत्रुता किसी के साथ बढ़ जाए। शत्रु वैसे ख़त्म तो हो जाएंगे लेकिन पहले बढ़ तो जाएंगे ना, तो इस रोग भी बढ़ जाएगा, उसके बाद रोग ख़त्म भी हो जाएगा, तो आपका रोग के ऊपर भी खर्च बन सकता है। ठीक है, तो आप अपने घर के बड़ों का भी ध्यान रखें, जो आपके घर में सीनियर हो चुके हैं उनकी हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आप मेन ये चीज़ ध्यान रखें कि आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम या अपने दांतों की या कुछ भी इस तरह की दिक्कत आपको जो आती है, जो बुध के रिलेटेड है, या नर्व्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, शोल्डर्स में पेन आ जाती है, या आधा सिर आपका दर्द होता है, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप तुरंत जो है मेडिसिन लेने की कोशिश करें। लेकिन आप दुर्गा माँ की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप दुर्गा माँ की आराधना करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। और आप उसके बाद थोड़े से जौ लेकर आप वो भी आप किसी प्याले के अंदर, जैसे व्हीट ग्रास बना लेते हैं ना, वो भी आप उगा सकते हो, और उसके बाद उसको लेकर के आप पी सकते हो। थोड़ा सा मुंह में डाल लो, खा लो, या उसके बाद उसको पी लो। उसी में से ही निकाल के थोड़ी सी जो है वो आप गणेश जी को चढ़ा देना। उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खुद सेवन कर लेना। और आपके लिए स्किन के लिए मैं बता देती हूँ कि आपको स्किन के लिए क्या करना है। नारियल का तेल ले लेना आप, और उसके अंदर कपूर डाल देना। ठीक है, वो और चंदन पहले आप उसके साथ मसाज कर लेना। कपूर और नारियल के तेल के साथ आप लकड़ी का वो कोई पाटा लेकर उसके ऊपर कांच की बोतल में रख के उसको धूप में रख देना। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, वो तो एक ही दिन में तैयार हो जाएगा, तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको शेक करते रहना। जब वो मिल जाए कपूर पूरी तरह से उसमें, तो उसे एज एन ऑइंटमेंट आप स्किन के ऊपर लगाना, अगर स्किन रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आपको आती है तो। उसके बाद उसको वाइप करके गीली कॉटन के साथ उसको वाइप करके, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, ठीक है, जब स्किन एब्जॉर्ब कर ले जितने उसको चाहिए, उसके बाद आप उसको क्लीन कर देना। क्लीन करने के बाद आप चंदन का पैक लगा देना। चंदन घोल के, जो शुद्ध चंदन है वो वाला लेके, जो भगवान जी को हम घिस के लगाते हैं वो वाला। मैं पैक वाले चंदन की बात नहीं कर रही, वो घिसने वाले चंदन की बात कर रही हूँ। तो आपको उससे भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो 5th हाउस में आए हैं। एक तो आपकी पढ़ाई में, अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा लाभ है। उनको बड़े अच्छे से लेसन्स अपने समझ में आएंगे और उनकी पढ़ाई में उनको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद जिनकी संतान है, उनके संतान के लिए आप अपनी संतान का ध्यान रखें। वैसे आपको उससे खुशी ही संतान से प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी आप उनकी सेहत का जो है वो ध्यान रखें। उसके बाद अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपके बड़े भाई को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। आपको और आपके बड़े भाई को किसी ना किसी तरीके के साथ कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस लाभ को अपनी समझदारी के साथ ठीक से रखें। लेकिन आप और क्या करेंगे, बोल कर कुछ इस तरह के बिगाड़ लेंगे कि आपके अपने ससुराल पक्ष के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ जाएंगी। तो आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि गुप्त भी कोई ना कोई परेशानी या कहीं ना कहीं से कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। या तो आपको कोई नर्व्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, या स्किन एलर्जी कहीं ना कहीं हो जाएगी, तो जो आप किसी को दिखा भी नहीं पाओगे और बता भी नहीं पाओगे। तो आप उस चीज़ के लिए भी मैंने जो पिछली राशि के अंदर चीज़ें बताई हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो और उसके हिसाब से आप चल सकते हो। वो अब उपायों के हिसाब से ही मैं चीज़ बताती हूँ कि आप ये लगाएं और ये ना लगाएं, राशि अनुसार। जिस तरह से मुझे लगता है कि कुंभ राशि वालों को बच्चों से भी अपने लाभ होने वाला है, पुत्र से भी लाभ होने वाला है, बच्चों से किसी न किसी तरह का लाभ बनकर आएगा। और आप ये देखेंगे कि आप उनके लिए भी अच्छा कर पा रहे हो और आप अपने लिए भी कुछ अच्छा कर पा रहे हो। थोड़ी समझदारी के साथ चलेंगे तो लाभ आपको और आपको धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देती है। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो हैं वो 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव में आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आए हुए बुध आपको
आपके माता के सेहत का ध्यान रखने के लिए भी बोलते हैं, उनसे संबंध अच्छे बनाने के लिए बोलते हैं। पिताजी से भी आप अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें, क्योंकि ये जो आपकी वाणी है वो आप पब्लिक में या झुंड के अंदर कुछ ना कुछ बड़े लोगों में आप कुछ ना कुछ ऐसा ना कह दें कि जिससे आपको नुकसान। मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यापार में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। आपको अपने कार्य में भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। जॉब नहीं है तो आपकी जॉब भी हो जाएगी, लेकिन आपने मेन ये रखना है कि अपनी माता से आपने अच्छे से बना कर रखनी है। और आपके लिए जो उपाय है वो ये उपाय है कि आपने अपने घर में अपनी बहन बेटी को रहने के लिए इनवाइट नहीं करना, ठीक है। आप इस समय में अकेले रहो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप उन्हें बुलाते हो तो आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ और बढ़ जाएंगी। अपने जीवन साथी से और अपने पार्टनर से भी आपको और अपनी गृहस्थी में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो इस लाभ को आप इनकैश करो इस टाइम पे, ठीक है। कम ही सही, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ आ रहा है। तो आपको मैंने जो उपाय बताए हैं वो आप कर लें। वैसे मैंने उस पूरी 12 राशियों के बारे में सब आपको उपाय बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई उपाय नहीं कर पा रहा है तो इन जनरल उसके लिए गणेश जी की आप आराधना करें, माँ दुर्गा की आप आराधना कर लें। उनको आप जौ चढ़ा दें या आप उनको दूर्बा चढ़ा दें। इन दोनों में से आप उनको कुछ भी चढ़ा सकते हैं। गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, उनके 12 नाम ले सकते हैं गणेश जी के। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। बहन बेटियों को आप इच्छा अनुसार खट्टी मीठी चाट, पापड़ियाँ या खट्टी गोलियाँ छोटी छोटी कन्याओं को वो आप दे सकते हैं। खट्टी मीठी टॉफ़ी जो होती है, ठीक है। और जो चाट बना के देंगे तो उसके ऊपर आप तिल भी ज़रूर डालें, ठीक है। तो आप अपनी बहन बेटियों को अगर खिला रहे हैं तो आप उनको ये देने की कोशिश करें। उसके बाद किन्नरों को भी आप जो आपकी श्रद्धा हो वो दे सकते हैं, और तुलसी की पूजा भी आप कर सकते हैं। मैंने सारे उपाय जो आपके लिए आप कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ मैं इस विषय को अब यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।